गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th फिजिक्स द ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसका मतलब होता है दोस्तों मानव नेत्र एवं उसकी रंगीन दुनिया। तो इसका जो पहला पार्ट है दोस्तों द ह्यूमन आइज और उसके जो अंग होते हैं दोस्तों वो हम इसके पहले लेक्चर में बना चुके हैं और आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। ये दूसरा पार्ट है दोस्तों, इसमें हम देखेंगे नेत्रों का दोष। नेत्रों में कौन कौन सा दोष होता है और उसके कारण क्या होते हैं और उसके निवारण के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। मानव की आँख में कितने प्रकार के दोष होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे जो मुख्यतः दोष होते हैं वो तीन प्रकार के ही होते हैं। पहला मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा होता है प्रेसबायोपिया। दोस्तों इसे हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। इसमें जो मुख्यतः होता है दोस्तों वह निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष यह अधिकतर देखने को मिलता है। लेकिन जो ये दूर दृष्टि दोष होता है दोस्तों यह बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलता है, जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। यह बहुत ही कम लोगों को होता है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले मायोपिया क्या होता है, यह क्यों होता है और इसका निवारण क्या होता है। तो दोस्तों हम पहला देखते हैं जो मायोपिया है। तो दोस्तों इसमें जो होता है नाम और इसके दोष में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। मायोपिया को हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष। लेकिन दोस्तों इस दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, जो पास की वस्तुएं होती है दोस्तों वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। और इसका जो नाम होता है दोस्तों वो निकट दृष्टि दोष होता है। तो आप लोग कई बार कंफ्यूज हो गए होंगे कि निकट दृष्टि दोष में पास की स्पष्ट दिखती है या दूर की स्पष्ट दिखती है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जिसमें निकट दृष्टि दोष होगा इसमें निकट की दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखता है। और एग्जाम में इसीलिए कई बार पूछता है क्योंकि बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों ये एग्जाम में कई बार पूछा है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा और इसके कारण देखते हैं दोस्तों कि यह जो निकट दृष्टि दोष होता है यह क्यों होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ पार्ट 1 में कि जो हमारी आँख होती है इसकी जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, जो इसका आकार होता है दोस्तों वो कैसा होता है, वो गोल होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप फिगर में देखेंगे जो ह्यूमन आइज होता है दोस्तों वो ऐसे होता है। और यह गोल क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें एक लिक्विड होता है जिसे हम विक्टस ह्यूमरस कहते हैं, जिसे हम विक्टस ह्यूमरस कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। तो यह विक्टस ह्यूमरस के कारण गोल होता है दोस्तों। और इसकी जो डायमीटर होता है यह 2.5 होता है, यह 2.5 इसकी डायमीटर होता है। तो दोस्तों जो इसकी जो गोलक होती है, जो आँख जो गोल होती है दोस्तों, तो निकट दृष्टि दोष में यह क्या होती है, यह बड़ी हो जाती है। क्या होती है दोस्तों, जो इसका गोलक होता है वो बढ़ जाता है। और गोलक बढ़ने के कारण दोस्तों इसकी जो फोकस दूरी होती है वो घट जाती है। और फोकस दूरी जब घटती है दोस्तों तो आँखों की जो क्षमता होती है, जो आँख में जो लेंस लगे होते हैं उसकी जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। इन्हीं के कारण दोस्तों जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के आगे बन जाता है। तो दोस्तों जब प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनेगा तो क्या होगा, प्रतिबिंब में दिखाई ही नहीं देगा क्योंकि वो रेटिना पे तो पड़ ही नहीं रहा है। जब रेटिना पे पड़ता है प्रतिबिंब तब हमें दिखाई देता है। जब रेटिना के आगे पड़ जाएगा दोस्तों तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों आइए हम इसको फिगर से देखते हैं, इसको हम सही कैसे करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप फिगर में देख रहे होंगे ये हम लोग क्या होता है, जो दोस्तों जो पहला है यह नॉर्मल होता है, जो साधारण हम लोग की आँख होती है, जो इसमें दोष वोष नहीं होता है तब की यह तस्वीर है। तो दोस्तों जिसमें आप मान लीजिए यह क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, यह एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से दोस्तों जो किरण निकलती है और हमारे आंखों पे पड़ती है तो ये क्या होता है दोस्तों, जब किरण सीधे मान लीजिए जा रही है, यह लेंस से टकराने के बाद क्या करेगी, यह प्रतिबिंब बनाएगी रेटिना पे। तो दोस्तों जब यह रेटिना पे पड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे आंखों को दिखाई देगा और नसों के द्वारा यह हमारे माइंड में भेजता है ताकि वो एब्जॉर्व कर सके कि प्रतिबिंब यहाँ पे है। लेकिन दोस्तों जब इसमें निकट दृष्टि दोष होता है तो इसकी क्या होता है, गोलक जो होता है इसका आकार जो होता है बड़ा हो जाता है। और इसका बड़ा होने के कारण दोस्तों जो इसकी फोकस दूरी होती है वो कम हो जाती है। तो पास का तो क्लियर देख लेता है दोस्तों, पास का
क्लियर दिखता है। लेकिन जब दूर वस्तुएं रखी होती है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे वस्तुएं रखी हुई होती है, वो दूर रखी होती हैं, तो दोस्तों जो इसका प्रतिबिंब बनता है, मान लीजिए यहाँ से जब किरण जाता है दोस्तों, तो यह फोकस दूरी पर पड़ने के बाद क्या होता है, इसकी जो फोकस दूरी होती है वो कम हो जाती है और लेंस भी बड़ा होता है दोस्तों। यह क्या करता है, जो आंखों में लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, वो उत्तल लेंस होता है दोस्तों। तो यह क्या करेगा, किरण को सिकुड़ाएगा यानी पास करेगा। तो यह बहुत ही जल्दी, जब बड़ा हो जाएगा लेंस, तो बहुत ही जल्दी क्या करेगा, ये इसको पास कर देगा। मतलब रेटिना यहाँ पे है दोस्तों, तो इसके आगे ही इस किरण को मिला देगा और इसके कारण प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बन के उसके आगे बन जाएगी, जो हमें दिखाई नहीं देगी। तो दोस्तों इस किरण को थोड़ा सा फैलाने के लिए, जो ये किरण आते हैं, जो स्ट्रेट लाइन में किरण आते हैं दोस्तों, इसको फैलाने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं इसके निवारण के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा है और ये लगाया अवतल लेंस। अवतल लेंस कैसा होता है दोस्तों, तो ये बीच में पतला होता है और ये क्या करता है, किरण को फैलाता है। जब ये किरण को फैलाता है दोस्तों, तो जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ से यह किरण आती है और यहाँ पे पड़ती है, तो ये यहाँ से क्या करेगा, थोड़ा सा किरण को फैला देता है। जब यहाँ पे दोस्तों पड़ती है तो क्या करता है, ये अब इसको जो उत्तल लेंस होगा ये इसको क्या करेगा, सिकुड़ाएगा और ये सिकुड़ाते सिकुड़ाते कहाँ पे चला जाएगा दोस्तों, यह रेटिना पे चला जाएगा। जब दोस्तों यह रेटिना पे पड़ेगा तो जो प्रतिबिंब होगा वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो दोस्तों जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें पास का तो दिखता है और दूर का किस लिए नहीं दिखता है दोस्तों, क्योंकि उसका जो प्रतिबिंब होता है वो आगे बन जाता है और उसी प्रतिबिंब को रेटिना पे बनाने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम इसको डिफिनेशन से देख लेते हैं, आप कैसे एग्जाम में लिखेंगे। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए दोस्तों हम लोग चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और अवतल लेंस के कारण जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनता है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको फिगर में बताया हूँ कि निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जिसमें लिखा है चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों जैसे हम डायरेक्ट तो अवतल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हम लोग आई लेंस बोलते हैं, उसमें अवतल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है दोस्तों, तो हम लोग चश्मा बनवाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप चश्मे में देखे होंगे, जैसे दोस्तों आप दिखा देते हैं, ये होता है, मान लीजिए ऐसे होता है इसका चश्मा। तो दोस्तों इस चश्मे में क्या होता है, इस चश्मे में इतने दूर पे जो होता है दोस्तों, यहाँ पे जो होता है आधा, इसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग कर देते हैं। अवतल लेंस का दोस्तों हम प्रयोग कर देते हैं। तो यह जो अवतल लेंस होता है दोस्तों, वह फोकस दूरी को बढ़ा देता है और उसकी जो आंखों की जो क्षमता होती है उसे कम कर देता है, जिससे हम क्या होता है, दूर की भी वस्तु को स्पष्ट रूप से आंखों पे जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनाते हैं वो बन जाता है और दूर की वस्तुओं को भी हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं। तो दूसरा देखते हैं दोस्तों हम हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है दोस्तों, जिसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। जो दूर दृष्टि दोष होता है दोस्तों, यह माइट्रोपिया, जिसे दोस्तों जो मायोपिया होता है उसका उल्टा होता है। तो मायोपिया में क्या होता है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष का सेम टू उल्टा होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दोस्तों क्या होता है, इसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। और इसके कारण क्या होता है दोस्तों, जो दूर दृष्टि दोष होता है उसका कारण क्या होता है, इसमें गोलक जो होता है दोस्तों वह छोटा हो जाता है और इसकी फोकस दूरी जो होती है वो अधिक हो जाती है। मतलब दूर की वस्तुओं को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है दोस्तों वो बढ़ जाती है, लेकिन पास की घट जाती है और इसकी जो क्षमता होती है दोस्तों वो घट जाती है। इन्हीं के कारण दोस्तों रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो उसके पीछे बनने लगता है, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों हम लोग की जो आँख होती है वो भले ही 576 मेगापिक्सल 576 मेगापिक्सल की होती है दोस्तों, लेकिन इसकी जो पास के देखने की जो क्षमता होती है, जो न्यूनतम जो देखने की क्षमता होती है दोस्तों वो 25 सेंटीमीटर होती है। लेकिन इस दोष के होने के कारण, जब ये दूर दृष्टि दोष होता है दोस्तों, इसके कारण भी हम लोग 25 सेंटीमीटर के कुछ दूर भी रखे होते वस्तु तो हमें वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो दोस्तों चलिए हम फिगर से देखते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया जो होती है
इसके निवारण कैसे होते हैं और ये होता कैसे है। तो दोस्तों जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये हम लोग की नॉर्मल जो होती है, नॉर्मल जो आँख होती है, इसमें देखने को मिलता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो सेम टू सेम ऐसे बनता है, मतलब इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन दोस्तों जब दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो इसमें क्या होता है, जो दूर की वस्तुएं रखी होती हैं वो तो स्पष्ट रूप से रेटिना पे बन जाती हैं, तो हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जो वस्तुएं पास रखी होती है दोस्तों, वो दिखाई क्यों नहीं देती हैं? क्योंकि दोस्तों जो निकट दूर दृष्टि दोस्त है दोस्तों, इसमें क्या होता है, गोलक जो होता है छोटा हो जाता है, गोलक छोटा हो जाएगा। अब जब गोलक छोटा होगा दोस्तों, तो इसकी जो लेंस लगी होगी, जो इसमें आंखों में जो लेंस होती है, उत्तल लेंस होती है, यह भी छोटा होगा। जब ये छोटा होगा दोस्तों, इसकी जो सिकुड़ाने की क्षमता होगी, जो किरण को सिकुड़ाती है या पास करती है, उसकी जो क्षमता होगी वो कम होगी। अगर इसकी क्षमता कम हो जाएगी दोस्तों, तो क्या होगी, वो कम सिकुड़ाएगी और ये धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, यह रेटिना के पीछे किरण चली जाएगी और रेटिना के पीछे जाकर यह मिलेगी दोस्तों, तो हमें क्या होगा, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। जैसा कि दोस्तों आप फिगर में देख रहे हैं, यह गोलक क्या है, यह थोड़ा छोटा हो गया है। अब इसकी लेंस भी छोटा हो गया दोस्तों। अब इसमें छोटा होने के कारण मान लीजिए वस्तु हम 25 सेंटीमीटर से दूर रखें, मान लीजिए हम 25 सेंटीमीटर से कुछ दूर रखे हैं, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, किरण जाएगी। अब किरण जाएगी दोस्तों तो लेंस पे पड़ेगी। लेंस पे पड़ने के बाद दोस्तों क्या होगा, यह जो सिकुड़ाने की इसकी क्षमता होगी वह कम हो जाएगी, तो यह धीरे धीरे जाके दूर पे सिकुड़ाएगी। सर जी, यह पास पे नहीं सिकुड़ा पाती है, तो यह दूर पे सिकुड़ाती है। तो दोस्तों जो यह प्रतिबिंब जो बनता है वह रेटिना के पीछे बन जाता है, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते होंगे कि जो उत्तल लेंस होता है दोस्तों, वह क्या करता है, वह किरण को सिकुड़ाता है और अवतल लेंस किरण को फैलाता है। तो इसमें दोस्तों हम जो प्रतिबिंब पीछे बन रहा है उसको क्या करेंगे, आगे बनाएंगे। आगे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, किरण को और सिकुड़ाना पड़ेगा। और सिकुड़ाने के लिए दोस्तों हम जानते हैं कौन सा लेंस लगता है, उत्तल लेंस लगता है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम लोग किरण को और सिकुड़ा देंगे, जो कि सिकुड़ाने के बाद प्रतिबिंब जो होगा दोस्तों वो रेटिना पे बनना शुरू हो जाएगा। इस तरह हम दोस्तों जो दूर दृष्टि दोष होगा उसका निवारण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप फिगर में देख चुके हैं, इसका दूर दृष्टि दोष का निवारण कैसे होता है। तो एक बार लिखने के लिए आप लोग कैसे लिखेंगे इसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जो दूर दृष्टि दोष होता है, इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस के कारण जो प्रतिबिंब पीछे बन रहा था दोस्तों, वो क्या होगा, वो रेटिना पे बनेगा। और ये क्या करता है दोस्तों, जो उत्तल लेंस होता है वो फोकस दूरी को घटा देता है, मतलब जो पीछे बना था उसको आगे बनाएगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी सिकुड़ा देगा। उत्तल लेंस होता है दोस्तों, वो किरण को सिकुड़ाने में यूज किया जाता है। तो ये क्या करेगा, फोकस दूरी को घटा देगा और लेंस की जो क्षमता होगी दोस्तों, जो लेंस की क्षमता होती है दोस्तों, उसे बढ़ा देता है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो चलिए हम एक बार दोनों के एक साथ में देख लेते हैं, फास्ट रिवीजन जिसको बोलते हैं। बहुत जल्दी हम एक बार इसको देख लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें निकट का स्पष्ट दिखता है, लेकिन क्या होता है दोस्तों, दूर का स्पष्ट नहीं दिखता है। और इसके निवारण के लिए दोस्तों हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो होता है दोस्तों, दूर का स्पष्ट दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता है। और इसके निवारण के लिए दोस्तों हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और इसका जो कारण होता है दोस्तों, इसके हम कारण के बारे में देख लेते हैं। जो निकट दृष्टि दोष का कारण होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, गोलक बड़ा हो जाता है। इसमें गोलक बड़ा हो जाता है, फोकस दूरी घट जाता है दोस्तों। इसकी जो गोलक होता है वो बड़ा होता है, गोलक इंक्रीज होता है। और इसकी जो फोकस दूरी होती है दोस्तों, फोकस दूरी घट जाती है। और इसमें दूर दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, गोलक छोटा होता है और इसकी जो फोकस दूरी होती है दोस्तों, फोकस दूरी बड़ा हो जाती है। तो यह कई बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों, तो आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का बहुत ही कन्फ्यूजन वाला होता है क्वेश्चन, बहुत ही कन्फ्यूज कर देता है
आप एग्जाम में कई बार भूल भी जाते होंगे दोस्तों। तो इसका जो निकट का होगा दोस्तों, इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होगा और दूर में उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। दूर में पास का स्पष्ट नहीं दिखता है और निकट में दूर का स्पष्ट नहीं दिखता है। निकट दृष्टि दोष में गोलक बढ़ता है, फोकस दूरी घटती है, और दूर दृष्टि दोष में गोलक घटता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों हम प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है, जिसे हम हिंदी में जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो जरा दृष्टि दोष अक्सर दोस्तों जो होता है बुढ़ापे में होता है। अधिकतर मान लीजिए दोस्तों यह बुढ़ापा ही रोग कहते हैं। इसे बुढ़ापे में अवश्य होता है, बहुत ही कम लोग होंगे जिसे नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, न इसमें पास का दिखता है और न इसमें दूर का दिखता है। न पास का स्पर्श दिखता है दोस्तों, न पास का स्पर्श दिखेगा और ना ही दूर का स्पर्श दिखेगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे, हमारी जो आँख होती है उसको जो पास की जो देखने की क्षमता होती है दोस्तों, वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। लेकिन 25 सेंटीमीटर से भी अगर कुछ वस्तु दूर रखी जाए तो उसे भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा जाता है। यह केवल अधिकतर दोस्तों बुढ़ापे में होता है। तो जैसा दोस्तों मैं बताया हूँ, यह इसे बुढ़ापा रोग भी कहते हैं, इसे बुढ़ापा रोग भी कहते हैं। तो ये अक्सर क्या होता है दोस्तों, यह बुढ़ापा में होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आंखों का लेंस होता है बुढ़ापा में क्या होता है, मोटा हो जाता है और कम लचकदार होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसकी जो लचक होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है दोस्तों, वह कम होती है। दोस्तों इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आँख होती है, आँखों में क्या करते हैं, आँखों की चश्मे जो बनवाते हैं दोस्तों, उसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जब जो ये लेंस प्रयोग करते हैं दोस्तों, अब इसके लिए दो चश्मा तो बनवा नहीं सकते हैं कि अलग अलग दो चश्मे बनवा लें और उसमें एक अवतल लेंस का बनवा लें और एक उत्तल लेंस का बनवा लें। तो दोस्तों एक ही चश्मा में क्या करते हैं, दोनों लेंस लगाते हैं। देखते हैं दोस्तों कैसे लगाते हैं। मान लीजिए ये चश्मा है, इसमें क्या होगा कि जो ये आधा पार्ट होगा, आधे पार्ट में क्या करेंगे, अवतल लेंस लगा देंगे और ऊपर में क्या करेंगे, उत्तल लगा देंगे। उत्तल लेंस का प्रयोग कर देंगे और नीचे में अवतल लेंस का प्रयोग कर देंगे, अवतल लेंस का प्रयोग कर देंगे। तो यह अधिकतर दोस्तों बुढ़ापे में होता है। और बुढ़ापे में जो आदमी होते हैं दोस्तों, जो बूढ़े लोग होते हैं, वह इसी चश्मे का प्रयोग करते हैं जिसमें दोनों लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस भी और अवतल लेंस भी। दूर का देखना होता है दोस्तों तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और पास का ही देखना होता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये होता है मोतियाबिंद, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यह भी अक्सर बुढ़ापे में होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जो लेंस होते हैं दोस्तों, जो आंखों के लेंस होते हैं, उस पर क्या होता है, धीरे धीरे जो सिलेरी मसल्स होते हैं वो बढ़कर आंखों पे ही चढ़ जाते हैं। तो उसे हटाने के लिए ऑपरेशन किया जाता है दोस्तों, उसे ही मोतियाबिंद कहते हैं। यह भी अक्सर क्या होता है दोस्तों, बुढ़ापे में ही होता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी होती है दोस्तों, जो आंखों के लेंस पर किनारे किनारे जो मांस चढ़ जाते हैं, उसी के कारण मोतियाबिंद होता है। और इसके निवारण के लिए दोस्तों कोई भी लेंस नहीं लगाया जाता है, ना ही कोई चश्मा लगाया जाता है। इसका एक ही इलाज होता है दोस्तों, ऑपरेशन, जिसे ऑपरेशन करके ही ठीक किया जाता है। और ऑपरेशन में डॉक्टर क्या करता है दोस्तों, जो लेंस पे मांस चढ़ा होता है उसे क्या करेगा, हटा देगा, या जो इसके जो किनारे किनारे जो लेंस पे मांस चढ़े होते हैं उसको क्या करता है, हटा देता है दोस्तों। तो जो लेंस जो मांस हटाता है दोस्तों, तो आँख थोड़ी सी क्या होती है दोस्तों, नाजुक होती है। तो ऑपरेशन के समय उसे एक चश्मा का प्रयोग करना पड़ता है। तो आप लोग अक्सर देखे होंगे दोस्तों कि जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाते हैं उन्हें एक ब्लैक कलर का चश्मा दिया जाता है। आई थिंक आप ये देखे होंगे दोस्तों, हम फिगर में आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, ऐसे ही ब्लैक कलर का चश्मा आप लोग को जो ऑपरेशन कराते हैं मोतियाबिंद का, ऐसा ही पहनने को देखने को मिलता होगा। अक्सर बुढ़ापे में जो दोस्तों ऑपरेशन करवाते हैं वो ऐसे ही चश्मे का प्रयोग करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है और इसमें है दृश्य वैषम्य। दृश्य वैषम्य क्या होता है दोस्तों, यह भी एक प्रकार का दोष होता है जिसमें दृश्य वैषम्य दोस्तों जो क्षैतिज रेखा होती है, मतलब जो क्षैतिज रेखा होती है, जैसे दोस्तों जो ऐसे क्षैतिज जो होती है, जो ये क्षैतिज रेखा होती है दोस्तों, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। लेकिन दोस्तों जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। जैसे ऊर्ध्वाधर दोस्तों ये खड़ी होती हैं दोस्तों, जो ये खड़ी रेखा होती है वो
तिरछी दिखाई देती हैं, वो ऐसे दिखाई देती हैं तिरछी। जो यह ऊर्ध्वाधर रेखा होती है दोस्तों, यह तिरछी दिखाई देती है। और इसके निवारण के लिए दोस्तों क्या होता है, बेलनाकार, जिसे सिलेंड्रिकल लेंस कहते हैं। इसके निवारण के लिए सिलेंड्रिकल लेंस मतलब लेंस को ही थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाता है, तो उसके निवारण के लिए चश्मे में सिलेंड्रिकल लेंस या बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसका जो पार्ट 3 है दोस्तों, जिसमें हम लोग ग्लास प्रिज्म, रेनबो और स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।